रीडिंग और राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स अगर आप सॉल्व करना चाहते हो ना, टेंसेस के ऊपर ज़रूर फोकस करो। आज इस वीडियो के अंदर हम पहले टेंस करेंगे जो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगते हैं स्टूडेंट्स को, बट एक्चुअली में है नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो जल्दी सॉल्व हो जाएं, लेकिन जब तक हमारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे कैसे सॉल्व हो पाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम टेंसेस को कवर करेंगे और आई एम डेडली श्योर कि आपको इस वीडियो के बाद सारे टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर टेंस बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। यकीन मानो गाइस, 60 to 70% आपका एक क्वेश्चन टेंस बेस्ड हो सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन टेंस बेस्ड आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो टेंसेस आपकी आंखों के सामने हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तीनों को मैंने एक टेबल के ज़रिए सामने प्रेजेंट किया हुआ है। बस ये रूल फॉलो कर लो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट के पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या एस या ई एस लगता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज आर एम प्लस आई एन जी वर्ब के साथ लगता है। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैज़ हैव और बीन भी आ गया और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी। पास्ट की बात करें, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैड बीन आएगा, बीन जुड़ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आएगा। सिंपल फ्यूचर विल शैल लगेगा और बेस वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखा जाए, किसी एक को याद कर लो, बस ये याद रखना है कि प्रेजेंट में इज आर एम हैज़ हैव आता है, पास्ट में वाज वर हैड आता है, फ्यूचर में विल शैल विल बी, ये चीज़ें आती हैं, राइट। अब हम देखें इसको अच्छे तरीके के साथ। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगी है, यहाँ पर भी आप देखो पास्ट फॉर्म के फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म लगी है लेकिन विल शैल हो गया जो आने वाला टाइम है। यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म लगी है, आई एन जी साथ में लग गया और यहाँ पर भी आई एन जी साथ में लग गया, बस इस आरम का फ़र्क पड़ गया। तो मतलब आप देखो सारे रूल्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अब इस रूल्स के ज़रिए हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ट्राई करना है हमें एक क्वेश्चन रीडिंग और राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स का 2 to 2.5 मिनट के अंदर सॉल्व करने की ट्राई करनी है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो शायद अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाओगे तो आपको बाकी ऑप्शंस में टाइम कम मिल सकता है। तो हम पढ़ते हैं, द न्यू एनवायरमेंटल पॉलिसी डैश इम्प्लीमेंटेड। अब यहाँ पर लगी है थर्ड फॉर्म, पीछे लगा है ईडी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रूल आएगा हम चेक करते हैं। पास्ट में जाएंगे, ये 4 चेक करेंगे ओनली। थर्ड फॉर्म कहाँ पे लगी है, यहाँ पर। अब एक और बात बताता हूँ, 2 तरह के टेंसेस भी होते हैं, एक्टिव पैसिव। एक्टिव ये सारे एक्टिव हैं, पैसिव जैसे ये काम मैंने किया हिंदी में, ठीक है, ये काम मेरे द्वारा किया गया, सिंपल। उसी तरह यहाँ पर हम चेक करेंगे, द न्यू एनवायरमेंटल पॉलिसी डैश इम्प्लीमेंटेड लास्ट ईयर इज बीइंग, नो, हैड बीन, हैड बीन चेक करते हैं कहाँ पर लगा हुआ है। हैड बीन ये वर्ब के प्लस उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा प्लस आई एन जी आएगा, तो ये वाला तो नहीं आएगा, ठीक है। इज बीइंग नहीं आएगा। अब रह गया वाज और इज। बात किस में हो रही है, ये पास्ट की बात हो रही है।
देखो इम्प्लीमेंटेड लास्ट ईयर, जो टाइम बीत गया, ठीक है, हैड भी था पास्ट में, लेकिन इसके साथ बीन लग गया, बीन के पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए थी प्लस आईएनजी, तो इसके पीछे नहीं लगी हुई है तो ये नहीं आएगा। अब लास्ट ईयर पीछे जो काम कर दिया है, और लास्ट में इज तो आएगा नहीं, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, वैसे भी इज नहीं आएगा, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, बचा क्या हमारे पास वॉस, आंसर आएगा डायरेक्ट वॉस। बहुत ईजी है, इन सभी को याद कर लो, रट्टा मार लो, अपने माइंड के अंदर सेट कर लो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से सॉल्व हो जाएंगे, प्लस आपके राइटिंग में भी गलती नहीं होगी। समराइज स्पोकन टेक्स्ट की बात करूँ, खुद से लिखना पड़ता है, ऐसे राइटिंग खुद से लिखना पड़ता है, समराइज रिटन टेक्स्ट खुद से लिखना पड़ता है, तो ये गलतियाँ नहीं होंगी। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स कोई भी हो, रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स या ओनली रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, उसके अंदर भी यही रूल फॉलो होते हैं। इसके अलावा फिलिंग द ब्लैंक्स लिसनिंग वाले, कभी कभार ब्लैंक के आगे कोई ना कोई ऐसा आ जाता है, इज आ गया, वाज आ गया, तो उसको पीछे आपको लगना चाहिए कि भाई क्या फॉर्म आएगी। तो मतलब एक टॉपिक हमने कंप्लीट किया टेंसेस का, और कितने सारे हमारे को सोल्यूशन मिल गए। नेक्स्ट करते हैं, सिंस देन, तब से, द गवर्नमेंट डैश फोकसिंग ऑन वेज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस, कर रही है, तब से लेकर आज तक, सिंस देन। सिंस का मतलब क्या होता है, सिंस और फॉर कब यूज करते हैं। सिंस जब हमारे को स्टार्टिंग पॉइंट बताओ, फॉर जब हमारे को स्टार्टिंग पॉइंट ना बताओ। सिंस 2001 ये पहला पॉइंट हो गया। सिंस 2001 आई एम टीचिंग पीटीई, आई एम टीचिंग पीटीई फॉर 4 years, मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, वो आप खुद अंदाजा लगा लो, सिंपल सी बात है। मैं अगर कहूँ आज 2025 चल रहा है, आई एम टीचिंग पीटीई सिंस 2021, तो अभी 4 साल हो गया। अगर मैं ऐसा कहूँ, आई एम टीचिंग पीटीई फॉर 4 years, हालांकि मुझे ज़्यादा हो गया, मैं 2017 से पढ़ा रहा हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जाम्पल। तो अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, द गवर्नमेंट डैश, अब देखो वर वाज इज, वर के पीछे ये वाला वाज वर आ सकता था, देखो वाज वर प्लस आईएनजी, राइट, ये वाला आ सकता था, एक ये हमारी पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरा क्या है, इज, इज के पीछे फर्स्ट फॉर्म वर्ब भी आ सकती थी, लेकिन अब हमें ये समझना है कि भाई बात हो क्या रही है। आई एम टीचिंग, मैं कर रहा हूं, सिंपल हो गया। मैं कितनी देर से कर रहा हूं, ये कहां पर लिखा हुआ है, ये यहां पर जो अभी तक काम चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। यहां पर हमारा क्या आ गया आंसर, हैज बीन। वाज भी नहीं आएगा, वर भी नहीं आएगा, इज भी नहीं आएगा। वाज वर तो वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि काम हो चुका नहीं है, हो रहा था नहीं है, काम हो रहा है अभी तक, सिंस देन, तो इसलिए अब आना तो प्रेजेंट में से था 101%, और प्रेजेंट में भी मैं 2 में अगर कंफ्यूजन क्रिएट कर लेता, इज आता या हैज बीन आता। अब इज कब आता है वो मैंने आपको समझा दिया कि काम जो चल रहा है प्रेजेंटली, पीछे से चल रहा है वो नहीं। इस तरह से आपके देखो टेंसेस भी क्लियर हो रहे हैं। कमेंट जरूर करते जाइए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्योंकि आपके कमेंट से ना, जब स्टूडेंट्स बाकी पढ़ते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, वो नीचे कमेंट जरूर चेक करते हैं। अगर कमेंट अच्छे होंगे तो वो इंटरेस्ट बना लेते हैं कि भाई ये कुछ सीखने को मिलने वाला है, राइट। सिर्फ आपके लिए एफर्ट लग रहे हैं और कुछ नहीं है। मैनी न्यू प्रोजेक्ट्स आ गया, प्लूरल। अब हमें ये देखना है कि प्लूरल में क्या है, इंट्रोड्यूस्ड, मैनी न्यू प्रोजेक्ट्स डैश इंट्रोड्यूस टू प्रमोट क्लीन एनर्जी बट द पब्लिक इज। हाँ, अब देखो प्लूरल आ गया। अब चेक करते हैं, वर भी प्लूरल, आर भी प्लूरल के लिए लग सकता है, आर बीइंग, हैव बीन। हमें यह देखना है कि भाई इसके अंदर क्या आएगा। अब हमें पीछे था, सिंस देन द गवर्नमेंट हैज बीन फोकसिंग ऑन वेज टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस मैनी न्यू प्रोजेक्ट्स, अभी भी ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। प्रेजेंट की अगर बात कर रहा है तो वर तो आएगा नहीं, ये निकल गया, आर बीइंग और हैव बीन, राइट। अब देखो अब क्या है, मैनी प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म,
अब इसके अंदर क्या रहता है, मैंने आपको बताया कई बार क्या होता है कि हमें पैसिव में भी आ सकते हैं जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो उस केस में हमें थर्ड फॉर्म यहाँ पर आएगी। अब आप सोचोगे यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो मैं देखूँ थर्ड फॉर्म कहाँ पर है। अब यहाँ पर गया, नहीं लगी, वर्ब के साथ आईएनजी लगी, यहाँ पर लगी हुई है लेकिन यहाँ पर नहीं लगी हुई, राइट। अब कई बार हमारे पास पैसिव भी आ सकते हैं, एक्टिव पैसिव हो सकेगा, तो मैं नेक्स्ट करूँगा एक्टिव पैसिव के ऊपर भी। आंसर इसका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव में आएगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इसके अंदर हैव वाला तो आएगा ही आएगा, तो आंसर हमारा क्या आ गया, हैव बीन। सिंपल सी बात, आर नहीं आएगा, आर बीइंग भी नहीं आएगा, आना हैव वाला ही है क्योंकि थर्ड फॉर्म लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर ये पैसिव में है। नेक्स्ट आ गया, मैनी न्यू प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू प्रमोट क्लीन एनर्जी बट द पब्लिक इज स्टिल। अब देखो मुंह से ही मेरे निकल गया, द पब्लिक इज स्टिल। बंदा कई बार क्या करता है कि प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाती है, बंदा मुंह से निकल जाता है। हैव बीन, यहाँ पर हैव क्यों आएगा भाई, हैव तो आता है प्लूरल के लिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर द गवर्नमेंट हैज़ मैंने लगाया, गवर्नमेंट, एक तो यहाँ पर पता लग गया प्लूरल है और सिंगुलर है, सॉरी, तो इसलिए हैज़ भी आया था यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आ गया, प्लूरल है, यहाँ पर आना था प्लूरल वाला ही था, हैव आएगा या आर आएगा उसमें से। अब द पब्लिक डैश, अब पब्लिक क्या आएगा, पब्लिक हैव भी ना, विल बी ना, अगर विल बी आता तो विल बी के पीछे तो फर्स्ट फॉर्म आनी थी प्लस आईएनजी आना था, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर स्टिल है। आर आएगा नहीं क्योंकि प्लूरल की बात नहीं, बचा गया इस, आंसर हमारा आ गया इस। Still uncertain about the long-term effects. However, experts believe that these changes, अब फिर यहाँ पर आ गया प्लूरल, अब प्लूरल चेक करते हैं, have been necessary नहीं, अब देखो have been ये एक्टिव पैसिव भी नहीं है, और अगर एक्टिव होता have been के पीछे क्या लगना था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगनी थी, और अगर हम देखें यहाँ पर तो आईएनजी वाला तो है ही नहीं, तो ये तो आएगा ही नहीं। चेंजेस, दीज चेंजेस, अब प्लूरल की बात, सॉरी प्रेजेंट की बात हो रही है, वर तो आएगा नहीं। विल बी फ्यूचर, विल बी, बी के पीछे क्या लगता है, विल बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनना था, लेकिन यहाँ पर फिर आईएनजी नहीं है, बचा क्या हमारे पास आर, तो आंसर आ गया हमारे पास आर। तो गाइज देखिए, अब इन्हीं रूल्स के ज़रिए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए। कई स्टूडेंट कहेंगे इतने इजी तो क्वेश्चन आते नहीं हैं। बात इजी की नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको पांचों के पांचों ऑप्शन जो हैं वो इस तरह से आ जाएं। क्या पता 2 ऑप्शंस आ जाएं, क्या पता 3 आ जाएं, हु नोज़, राइट। सो बेटर ऑप्शन क्या है कि आप अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करके जाओ, एंड इसके अंदर आप राइट गाइडेंस लो, पूरे उसको समझो, टेंसेस को पहले, फिर एग्ज़ाम देने जाओ। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। और कोचिंग लेने के लिए सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। वी आर प्रोवाइडिंग क्लासेस ओवर द वर्ल्ड इन हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। खास तौर के ऊपर उन स्टूडेंट्स के लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है, हम आपको आपके टाइम के अकॉर्डिंग क्लासेस देंगे। जलंधर सिटी इंडिया में हमारा फिजिकल ब्रांच भी है, वहाँ पर जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।